परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह में यदि आप हैं तो प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए, न कि संसार की रीतियों के अनुसार चले। अगर आप उससे चल रहे हैं तो आपकी भक्ति रुक सकती है, आप छट सकते हो। तो इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। मैं आपके लिए कुछ वचन लाया हूँ जिसको आप सुने और समझें और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं, तो प्रभु का आशीष होगा और आप प्रभावशाली होंगे। क्योंकि यह वचन मेरा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, इसलिए आप उसको ध्यान से सुने। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे प्यारो, जो यह कार्यक्रम आप देख रहे हैं तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आप थोड़ा समय पूरा देखेंगे तो आप मेरी सहायता करेंगे, इस वीडियो को आप देखें। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने कि आज के दिन प्रभु वचनों से आपको क्या क्या सिखाते हैं। तो इफिसियों की किताब अध्याय 4 वचन 26, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। हालेलुया। यहाँ क्रोध के लिए मना नहीं किया गया कि क्रोध मत करो, लिखा गया है क्रोध करो परंतु पाप मत करो। अगर पाप कर रहे हो तो फिर कहाँ जाएंगे आप? सोचिए। आप देखेंगे कैन और हाबिल के जीवन। कैन और हाबिल दोनों भाई थे, सगे भाई थे। कुल इतना हुआ था कि प्रभु उसके जो चढ़ावा दिया था, भेंट दिया था, प्रभु को वो पसंद आया और उसका बड़े भाई कैन का पसंद नहीं आया। वो क्रोध कर लिया, अपने भाई पर जलन कर लिया। और प्रभु ने कहा कि अगर भले काम करते तो क्या तेरी ग्रहण नहीं की जाती भेंट? परंतु उसके मन में क्रोध बना रहा और वो क्या करता है? अपने भाई को मार देता है। मेरे प्यारो, हमें क्रोध हो पर पाप न हो, इस बात पर ध्यान करिए। और लिखा है कि सूर्य अस्त होने तक वो आपका गुस्सा, वो आपका क्रोध शांत हो जाए, बदल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान को आप अवसर दे रहे हो। तो और भी कहानी बढ़ सकती है। होता है घर में पति पत्नी में विवाद, बच्चे में विवाद, माता पिता से विवाद होता है, परंतु क्या हम ऐसे ही रहें? नहीं। प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं आप, उस बात को आप भुला दीजिए। हालेलुया। और मैं वचन देता हूँ, उसको भी आप ध्यान से सुने। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 29वें आयत में कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। आपका जो जुबान हो वह गंदी बात न निकले। गंदी बात निकल जाता है। आप जब गुस्सा कर लेते हैं घर के लोगों पर, पड़ोसी पर, या मित्र पर, या किसी बीच रास्ते में किसी सामान खरीदने वाले पर, या कहीं गाड़ी आपकी लड़ गई उस जगह पर, तो आप गुस्सा कर लेते हैं और आपके मुंह से क्या निकल रहा है आप खुद उस पर ध्यान नहीं देते हैं। परंतु उस पर अब आप ध्यान दीजिए कि आपके मुंह से गंदी बात न निकले। जो भी बात निकले उन्नति हो। हालेलुया। दूसरों की उन्नति हो। अगर वो गाली बक रहा है, हम गाली नहीं बकेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, ऐसा बोल देना है। मेरे प्यारो, यदि आप यीशु मसीह के बच्चे हो तो इस बात पर ध्यान कर लेना कि आपका मुंह जैसे घोड़े को लगाम दिया जाता है, उसे अपने जीभ को लगाम देना और गंदी बात को नहीं निकालना। जो भी बात निकालना वह उन्नति का कारण हो, उससे उन्नति हो, लोगों का विकास हो, लोगों का भलाई की बात निकले। हालेलुया। और मुख्य बात कि पवित्र आत्मा, मैं पढ़ता हूं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। आप जब गाली बकेंगे, आप जब गलत गलत काम करेंगे तो पवित्र आत्मा शोकित होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पवित्र आत्मा है क्या? जिस समय आप जान जाओगे कि पवित्र आत्मा का काम क्या है, उस समय आप जब वो निकल जाएगा तब आपको पछतावा होगा। कितना भी प्रयास करोगे वो आत्मा जल्दी नहीं आएगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यह शरीर को प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू
जो बलिदान दिए उसको बपतिस्मा लेने पर यह हमारा शरीर धोया गया है। यदि इसमें हम फिर से गंदगी कर दें तो जो पवित्र आत्मा अंदर वास किए है, जो हमारे शरीर का संचालन कर रहा है, आत्मा की अगुवाई कर रहा है, उन सब का वो अगुवाई रुक जाएगा। और जो भले काम करने के लिए आप बढ़ते हो वह भले काम करने के लिए रोकेगा, बल्कि वह निकलेगा तो शैतान आपको इस्तेमाल करने लगेगा और आप गाली बकने वाला, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, गुस्सा करने वाला, बैरभाव करने वाला आप बन जाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा जो है आपको इन सब से बचाता है। मन में आता है कि हम गाली बके, क्या आपकी जुबान गाली दे सकता है? आप ध्यान करना। मेरे भी मन में कई बार हो रहा है वो गाली बकना है, वो गाली बक दे, परंतु ये जो पहले का जीवन है वो हावी होना चाह रहा है, परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? उस जीव को रोक रहा है। जैसे दाऊद कहते, हे प्रभु तू मेरे होठों की रखवाली कर, ये तू मेरे मुंह की रखवाली कर। हालेलुया। तो दाऊद को परमेश्वर रोके, वो ऐसा नहीं था कि नहीं रोके, परमेश्वर उसकी सहायता किए। तो आप भी प्रभु से मांगो कि हमारे ओठों से ऐसा शब्द न निकले, जो भी शब्द निकले उन्नति का हो। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि हमारी जो भक्ति हो इस वचन के अनुसार हो। ऐसा ना हो कि हम संसार के जो तमाम लोग हैं उनकी रीतियों के अनुसार, या जो संगति अच्छे संगति के करना और गलत वाले के साथ में रहेंगे तो गलत ही हो जाएगा। सब बातों पर ध्यान करें कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किन से बातें करते हैं, कहाँ आप बिगड़ रहे हैं, कहाँ आप बन रहे हैं। इन सब बातों को अगर आप ध्यान कर लोगे तो आपकी भक्ति मजबूत होगी और प्रभु यीशु मसीह में आप खराई के साथ आगे बढ़ोगे और जीवन का आनंद लोगे। जो परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, जो तंगी है पैसे की, वो सब प्रभु दूर करेगा। मेरे प्यारों, यह वचन आपके लिए है, आप उस पर ध्यान करें और उसके अनुसार चले। तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मसीह राजा आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले। हे मेरे राजा, जो जुबान है पिता परमेश्वर, इसकी रखवाली प्रभु आप करे हे पिता परमेश्वर। जिस भाई ने प्रभु गाली बकने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है प्रभु, उन सब पर प्रभु रोक लगाए मेरे राजा। उनका पवित्र आत्मा हालेलुया उनका जीवन का संचालन करे मेरे प्रभु, आप अपनी अगुवाई में चलाए। हे प्रभु, यह वचन आपका है पिता, तो ही हम सबको चला और हमें अनंत जीवन तक ले जा मेरे राजा। आपका दया अनुग्रह प्रेम जो भाई ने देखे उन पर हो। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।